नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आपके झारखंड का उत्पाद सिपाही 2024 के लिए। आज मैथ का प्रैक्टिस सेट एक और मैं लेकर आया हूं, जो प्रैक्टिस सेट आपके 6 होने वाला है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। ठीक है, जैसा पेपर आता है एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चंस तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और इस चैनल पे आपको साइंस का भी क्लास चल रहा है और आपके जीके का भी क्लास चल रहे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। चलिए, ये सब तो बातें होते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पी के किस मान के लिए दी गई संख्या आपके 47 पी 61 9 से विभाजित है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी की जगह पे कौन सा आपके नंबर आएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। कैसे बनाइएगा आप लोग, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 9 के विभाजन का जो नियम होता है वह ये कहता है, मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग मतलब जो संख्या है उसका सभी का योग यदि 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लें, जैसे आपका मैं एक रैंडम नंबर लिख देता हूँ। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। अब मैं बोला कि 9 से विभाजन का नियम ये कहता है कि जो आपका ये नंबर दिया है इसको आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो ऐड आप करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, और 6 16 और 5 21 हो गया। अब ये 21 क्या 9 से विभाजित है? नहीं है, तो ये आपका 9 से विभाजित नहीं है। सिंपल सी फंडा है। चलिए, क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका 47 है और पी है और यहाँ 61 है। इसको आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, जोड़नी है। चलिए इसको जोड़ देता हूँ। आप जब आप यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ 10 हो गया और एक 11 और मतलब 18 प्लस का पी हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ने के बाद हमें 18 प्लस पी मिला। ठीक है, तो 18 तो 9 से आपका विभाजित है और पी के जगह पे हम कौन सा ऐसा वैल्यू लें जो 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जीरो ले लीजिएगा तो 18 प्लस जीरो 18 हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएंगे। या फिर इसके जगह पे आप 9 ले सकते हो, तो 18 और 9 27, 27 भी 9 से विभाजित है। तो यहाँ आंसर कौन सा होगा आपके, 0 या 9। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 0 है, नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 9 है। ये संख्या कैसा बन गया आपके, 4 7 9 6 1। आप इसको 9 से भाग करके देख लो, पूरा पूरा ये विभाजित नंबर है। चलिए, उम्मीद होगा आप लोग को कोई भी दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। चलिए अगला आपके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 70% है। अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए मेरे भाइयों, इसको आप लोग बनाइए। कैसे आप बनाइएगा इसका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य मतलब यहाँ पे सीपी जो है वो आपका अंकित मूल्य मतलब एमआरपी का 70% है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, क्या है 70%। तो सीपी बटा में यहाँ पे एमआरपी ला लो, बराबर क्या आ जाएगा आपके 70 बटा परसेंटेज हटाओगे 100 हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर अंकित मूल्य पर 16% के छूट देने के बाद, तो
तो अंकित मूल्य पे अगर 16% का छूट दे रहा है तो पैसा कितना पे लग रहा है ये देखिए। तो ये आपका 84% पे बटा 100, तो 100 से 100 कैंसल आउट, मतलब यहाँ पे एमआरपी कितना आ गया छूट देने के बाद 84। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि पश्चात लाभ क्या होगा। आप किसी वस्तु को आप किसी वस्तु को 70 रुपए में खरीद रहे हो, ठीक है, और उस पे एमआरपी आप 100 रुपये चढ़ा रहे हो, ठीक है, और एमआरपी पे आप 16% के छूट दिए, तो पैसा आपको वह 84 रुपये दिया। कितना फायदा हुआ ये पूछ रहा है। कितना यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो आपके 14 रुपये का। लेकिन रुपए में आपसे पूछा नहीं है, परसेंटेज में बताइए। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। खरीदे कितना में थे, नीचे आ जाएगा, इंटू का 100 कर दीजिए। 14 पच्चे 70, 5 से 20 बार में क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन देखिएगा तो आपके बी करेक्ट है, 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आइए, कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी तरीके से क्वेश्चंस बताया जा रहा है। चलिए अगला आपके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। चलिए अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चंस है, और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 12,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक संयोजन से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है आपके चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज तो आसान होता है, फार्मूला लगा के आप लगा सकते हो कि एसआई बराबर 100, एसआई बराबर फार्मूला होता है पी गुना आर गुना टी बटा में 100। ये चीज आप आसानी से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा हार्ड होता है निकालना। चलिए मैं इसको आसान तरीके से बताता हूँ आप लोग को। देखिए ये क्या है आपका 12,000, तो यहाँ पे आपको 12,000 लिख देनी है। ठीक है, तो 12,000 पे फर्स्ट साल यहाँ पे ब्याज लगा वह आपका 10% लगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को पैसा मान लो 100 रुपये दिए, ठीक है, तो 100 रुपये दिए, एक साल में उसका जो ब्याज बना, मान लेते हैं कि आप 100 रुपये दिए, ठीक है, और उस पर एक साल के बाद 10 रुपया ब्याज बन गया, मतलब 110 रुपया बन गया। तो दूसरा साल जो इंटरेस्ट लगेगा वह 110 रुपये पे लगेगा, 100 रुपये पे नहीं लगेगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पे 12,000 पे 10% फर्स्ट साल लगा, तो कितना हो गया यहाँ पे आपके 1200। देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिए, 12,000 10% करते हैं, 0 से 0, तो यहाँ पे 1200 आया। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब चलिए सेकेंड साल आप यहाँ पे देखोगे, ये तो आपका फर्स्ट ईयर का है। दूसरा वर्ष का मतलब दूसरा वर्ष, तो इस पे आपका ब्याज लगभग करेगा 1200 का, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है, 10% का। चलिए तो 1200 पे 10% ब्याज लगाइए, कितना होगा, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ गया, मतलब 120 रुपया हुआ। अब हमें यहाँ पे टोटल ब्याज पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1200, मतलब कितना हो गया 2400 ब्याज हो गया, और 120 यहाँ पे है, इसको भी ऐड कीजिए, 0,252 मैंने 2520, 2520 ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को आसानी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके देखते हैं क्या है। चलिए मेरे भाइयों, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इन संख्याओं का औसत 16 है। यदि एक संख्या 10 को हटाया जाए तो औसत 17 हो जाता है। इन का मान क्या है। चलिए आप लोग इसको बनाइए, कौन सा आंसर करेक्ट होंगे आप कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है वह आपका अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होते हैं। अब हमें यहाँ पे अंकों का योग निकालना होगा, तो उसमें हमें औसत में अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं का जो औसत है वह 16 है। अगर हम औसत मतलब 16 में इन संख्या का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये क्या आ गया, अंकों का योग आ गया। ठीक है, अब ये अंकों का योग आ गया। यदि एक संख्या 10 को हटा दिए जाए, तो मान लो हम इस अंकों के योग में से 10 को हटा दें, तो हमें जो मिला वह आपका औसत 17 हो जाता है, 17। लेकिन संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे एक संख्या 10 हट गया है, मतलब n-1 हो जाता है।
अब इसको सॉल्व करनी है। यहाँ पे आपका 16n माइनस का 10 बराबर का 17n, ठीक है, और माइनस का 17 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ को इधर लाओ, तो यहाँ पे -10 प्लस का 17 बराबर का 17n माइनस का 16n। तो यहाँ पे क्या आया, 7 आ गया n का वैल्यू। तो जो n का मान है वह कितना है, 7। ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद होगा भाइयों आप लोग को आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, 3 नल हैं ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 90, 10 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए नल और टंकी से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में और आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क आप जैसे बनाते थे वैसे ही आपको नल और टंकी वाला बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा बातें। वैसे ही बनानी है ए बी सी। ए जो है 90 घंटे में भरता है, चलिए इसको लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, 90 घंटे में भरता है। और ये आपका 10 घंटे में बी और ये 18 घंटे में। इसी टाइप से आपको यहाँ पे एलसीएम लेनी है तो आपका 90 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएंगे और यहाँ पे 18 25 90 5 हो जाएगा। मतलब जैसे आप टाइम एंड वर्क बना रहे थे वैसे ही बनाना है और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएंगे। भरना कितना है, 90 लीटर। सपोज कीजिए कि 90 लीटर है टंकी। अब ये जो है ये 1 लीटर भरता है 1 घंटा में, ये 9 लीटर, ये आपका 5 लीटर। जोड़िएगा तो कितना लीटर 1 घंटा में भर रहा है, तो यहाँ पे 15। इसका मतलब भाग कर देंगे तो 15 छक्का 90, मतलब कि 6 घंटा में टंकी भर जाएगा। ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है और क्या इसका सोल्यूशन होगा। देखिए 1 घंटा में ये जो नल है वो आपका 1 लीटर भरता है, ये आपके 1 घंटा में 9 लीटर भरता है। ये आपका जो नल है वो आपका 1 घंटा में 5 लीटर भरता है। तो टोटल हमें यहाँ पे 90 लीटर भरना है और ये सभी को जब ऐड करिएगा तो 1 घंटा में 15 लीटर भर रहा है। तो 6 घंटे में सिंपल सी बात है कि 90 लीटर का टंकी भर जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस आपके 6 नंबर है। ए बी तथा सी ने एक कार्य को 26,000 में लिया, ठीक है। ए तथा बी मिलकर कार्य का 9/13वां हिस्सा पूरा करते हैं। सी का हिस्सा क्या है। देखिए बात है कि सी का हिस्सा क्या है। अगर हम बात कर ले कि टोटल हिस्सा यहाँ पे कितना था, 1 था, जिसमें कि ए और बी 9/13वां हिस्सा कर दिया, तो सी को कितना बचा, 13। एलसीएम लीजिए, 13 माइनस 9 हो जाएगा, मतलब कि 4/13वां हिस्सा इसका बचा है। अब इसी हिसाब से इसको पैसा भी मिलेंगे। तो टोटल पैसा कितना है, 26,000 है और इसमें 4/13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूना 26। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 2,000 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 8,000। तो सी का हिस्सा क्या है, 8,000 का है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है तो संख्याओं का अनुपात क्या है। इसको बनाइए आप लोग, आसान है, कुछ मैं आपको टाइम देता हूँ। देखिए यदि दो संख्या का योग, मान लेते हैं कि पहला संख्या हम यहाँ पे ए मान लेते हैं और दूसरा वाला संख्या हम यहाँ पे बी मान लेते हैं। इसका योग मतलब ए प्लस बी, योग उनके अंतर मतलब ए माइनस बी का 2 गुना बराबर है, ठीक है। रेशियो पूछ रहा है ए और बी का। चलिए
बनाइए, अब तो बना सकते हो आप लोग। देखिए a प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे बराबर का 2a माइनस 2b। अब आइए ये b वाला को इधर लाओ तो यहाँ पे 3b बराबर कितना हो जाएगा 2a माइनस a, मतलब कि 3b बराबर का a को इधर ला देंगे तो यहाँ पे, अच्छा b को आप इधर ला दो तो a बाई बी क्या हो जाएगा 3/1, तो रेशियो क्या आएगा 3/1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है 3/1, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए समझ में क्वेश्चंस आए होंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आइए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जितना अभी तक मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, अगर आप कंटिन्यू देखे होंगे या फिर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, आप 10 में 10 क्वेश्चन सही करने वाले हो। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, सरलीकृत करें, मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। आपके 5 माइनस का 6.5 आपके भागा का साइन है, 13 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस का 0.4 है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके भागा सॉल्व होता है, उसके बाद आपका गुना, ठीक है, तभी आपका कुछ और होगा, मतलब फिर प्लस या फिर माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको बनाइए आप लोग। इसको देखिए ये हो गया आपका 5 का 5 रखो, आपको ये भाग वाला जो साइन है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपके 65 माने 6.5 और यहाँ 13, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 23 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 8 3 24, 2 हासिल हो गया, 8 दूना 16 2 18, 2 के बाद पॉइंट है, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे आ गया 1.84 प्लस का यहाँ पे 0.4 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 13 पचे 65, 5 से ये कितना 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, 0.5 प्लस 1.84 प्लस का 0.4। अब ये चीज़ ये आप ऐड करो। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं, ऐसे तो आप ऐड कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसको कीजिएगा तो 5 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, 5 का मतलब 0.00 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे आपका 1.84 हो गया और फिर आपका 0.4 हो गया, यहाँ पे तो 4 उतर जाएगा और ये 12 हो गया, हाथ में एक हासिल, तो 5 1 6 1 7 मैंने 7.24, 7.24 माइनस का 0.5 माइनस करनी है। चलिए इसको आप लोग कीजिए, कैसे कीजिएगा देखिए 7.24 है, ठीक है, और इसमें से 0.5 घटाना है, तो यहाँ तो 4 उतर जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको एक हासिल में आएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 7 हो जाएगा, पॉइंट का बचा यहाँ पे 6, आंसर आ गया 6.74। देखिएगा ऑप्शन तो आपके यहाँ पे डी क्या है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्लास की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस है 9 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की एक ठोस गोलाकार बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है, तार की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक गोला सा क्या है, एक तांबे का कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, और उसको वहां पे पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक तार बनाया जा रहा है, और तार का मतलब हो गया कि बेलनाकार बनाया जा रहा है। तो ये तो फिक्स है कि जितना गोला का आयतन होगा उतना ही में तार बनेगा, मतलब दोनों का वैल्यूम, दोनों का आयतन तो बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को 100 रुपये दिए तो वह जो खर्च करेगा वह 100 रुपये में से ही खर्च करेगा, इसका मतलब कि पैसा तो बराबर होना चाहिए दोनों जगह। तो जितना आयतन है उतना ही आयतन में तार भी बनाना होगा, मतलब यहाँ पे आयतन दोनों का बराबर है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू, ये चीज होते हैं। और जो तार है
तार किस टाइप के शेप का होता है, तो बेलनाकार होता है। बेलनाकार का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। ये चीज वॉल्यूम बराबर होगा। आप किसी को जितना मटेरियल दीजिएगा उसी मटेरियल में तो काम करेगा, तो यहाँ पे जो आयतन है ये बराबर होगा। अब चलिए, पाई से पाई यहाँ पे आप काट सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए इसको काट देते हैं। 4/3 हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यास दिया है आपके 14 सेंटीमीटर, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 3 बार हो जाएगा बराबर, ये आपका 2 बार हो जाएगा। और यही हमें हाइट ज्ञात करनी है। वही इसका हुआ तार की लंबाई कहिए या फिर हाइट कहिए, ठीक है। चलिए 7 से 2 को 7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 28 बटे कितना आ गया, 3 हाइट आ गया। तो यही है आपका आंसर। ऑप्शन देखिएगा तो आपके डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग इसको सोल्व कीजिए, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर पर घंटे की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से चली। कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही। चलिए यहाँ पे क्या है कि स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। स्पीड बराबर आप लोग जान रहे होंगे कि डिस्टेंस अपन का क्या होता है, टाइम होता है। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अब डिस्टेंस बराबर भी एक फार्मूला होता है, एस इंटू टी, ठीक है। चलिए तो 10 मिनट में 35 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर पर घंटा मल्टीप्लाई का 10 मिनट कर देंगे तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन 10 मिनट है, मिनट को घंटा में करना होगा, 60 से भाग कीजिए। प्लस एक और डिस्टेंस देखिएगा तो 5 मिनट में 20 किलोमीटर इंटू का 5 बट्टा यहाँ भी 60, क्योंकि घंटा में आ गया। ये टोटल डिस्टेंस है इसका। ये जो मैं आपको बताया ये क्या चीज है, ये टोटल डिस्टेंस है। अब कुल समय 15 मिनट लगा है, टाइम आपका 15 मिनट लगा है। 15 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 बट्टा भाग करना होगा 60 से। चलिए अब काटिएगा तो ऐसे भी काट सकते हो, इसको काट देते हैं। 0 से 0 गया, यहाँ भी 0 से 0 गया। 6 यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे तो आपका 35 हो गया, प्लस का 10 बट्टा में आपके इसको काटिए 1/4 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपका 45 हो गया, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 6 आ गया। अब देखिए 2 से कीजिएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 3 से यहाँ पे कितना होगा, 15, 15 दूना 30। स्पीड क्या आ गया, 30 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन देखिएगा तो ए यहाँ पे करेक्ट है। चलिए तो इस टाइप से झारखंड उत्पाद सिपाही का इस चैनल पे तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है, मतलब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही क्वेश्चन कराया जा रहा है। और आप लोग से एक मैं बात करना चाहता हूँ, अगर मैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊं, ठीक है, और उस प्रैक्टिस सेट में 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे जो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जैसा एग्जाम में पेपर आता है वैसा ही क्वेश्चंस आपको सेट किए जाएंगे, तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए आप बताइएगा, ठीक है। और उस जो वहाँ पे पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से 10 क्वेश्चन आपको बताया गया जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में।